प्रिय छात्रों, आज से हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि भाई द्विघात समीकरण कौन सी समीकरण होती है। जैसे पिछले चैप्टर में हमने रेखिक समीकरण युग्म पढ़ा था, मतलब रेखिक समीकरण की बात की थी। तो रेखिक समीकरण जो होती थी इस टाइप की होती थी, जैसे 3x + 7 = 9। तो इसमें हम देख रहे थे कि x की घात एक ही थी केवल, यानी कि जो डिग्री x की या वेरिएबल की वो एक थी। उस समय वो रेखिक समीकरण कहलाती थी। और अगर एक वेरिएबल यूज़ होता था तो एक चर वाली रेखिक समीकरण होती थी, मीन्स लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, जो आपने 9th में पढ़ा था। फिर आपने पिछले चैप्टर में इस टाइप का पढ़ा था कि जब x और y दो वेरिएबल हो गए थे, बट अभी भी इनकी जो डिग्रीज है वो कितनी है, 1 1 है। इसलिए ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन ही थी, बट 2 वेरिएबल्स की थी। मीन्स दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ये दो चरों वाली रेखिक समीकरण हो गई। ठीक है, अब हमारा जो इस बार का टारगेट है इस चैप्टर में, वो है द्विघात समीकरण को पढ़ना। मीन्स पहले हम द्विघात समीकरण को पढ़े, नाम से स्पष्ट है। देखो हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है द्विघात, यानी ऐसा समीकरण जिसमें जो चर हैं उसकी अधिकतम घात कितनी होना चाहिए, 2। ये इसकी परिभाषा है। वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है वो क्या कहलाती है, आपकी द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी इक्वेशन in which the highest degree of the variable is 2, then it is called quadratic equation। यानी उसके जो डिग्रीज हैं वो मैक्सिमम 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। कुछ उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम। जैसे पहले इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, इसको बोलते हैं हम हिंदी में मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ax² + bx + c = 0। इट इज़ द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये आपका मानक रूप कहलाता है। मानक रूप से मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इस पैटर्न का होना चाहिए। यानी इसमें आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं x² है, यहाँ पर x है और यहाँ x का टर्म जो है नहीं है, मतलब यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर या डिग्री कितनी 1 है और यहाँ x की पावर 2 है। इसमें वेरिएबल्स जो है वो x हैं। ठीक है, वेरिएबल जो है x है, यानी कि चर जो है वो x है। ये इक्वेशन y में भी बन सकता है। और जो ABC हैं, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। और इसमें एक शर्त है, रियल नंबर्स तो आपका 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो इसमें एक और कंडीशन याद रखना है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब जाकर के सफिशिएंट कंडीशन होगी। मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये हैं। अब मान लिया जाए कि इसमें मैं a का वैल्यू 0 ले लेता हूँ, थोड़ा सा इससे अपोजिट देखते हैं हम। a का वैल्यू 0 होने से क्या होगा, पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा। अब पूरा पार्ट 0 होने से जो इक्वेशन बचेगी उसमें जो आपका वेरिएबल x है उसकी डिग्री तो केवल 1 ही बच जाएगी ना, तो वो फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, जरूरी कंडीशन है, वो है a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, जैसे 3x² + 7x + 9 = 0। तो ये आपका एक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x की जो घात है वो 2 है मैक्सिमम। अगर बाय द वे ऐसा होता 3x² + 7x, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है निश्चित रूप से, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या थी कि ऐसा समीकरण जिसमें जो चर हैं उसकी अधिकतम घात 2 होना चाहिए। इसके बारे में कुछ नहीं कहा है कि c का वैल्यू कितना होना चाहिए, b का वैल्यू कितना होना चाहिए, बट ये जरूरी था कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं आप x की पावर 2 है, इसके अलावा जो भी पावर आ रही है, बट हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। इसलिए ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हो सकता है ऐसा दे दें, x × x - 1 = 0। तो पहले आपको इसको हमेशा सॉल्व करना है। अगर कोई प्रोडक्ट फॉर्म में है, गुणे के रूप में, तो पहले इसको ब्रैकेट वगैरह को सॉल्व करके देखेंगे। तो x का मल्टीप्लाई अगर x से करते हैं, x² - x = 0। अब अगर आप इससे कंपेरिजन करते देखिए, x² है, इसमें x भी है, b और c का वैल्यू नहीं भी होगा चलेगा, बट x² दिख रहा है, यानी कि ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म को बनाते हैं। तो इसी टाइप से हम इसमें पूरे चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टडी करेंगे। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं
तो इसका जो सॉल्यूशन आता है उसके x के 2 आंसर आते हैं। x से मतलब जो भी वेरिएबल होगा, y में भी इक्वेशन बन सकती है। मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन को ऐसे बनाया, देखिए आप 3z² प्लस 9z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इट इज़ आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपका एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। वेरिएबल क्या है यहाँ पर, चर क्या है, इस बार z है, तो ये वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, वेरिएबल का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है और किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, बट फाइनली आपका इस रूप में आना चाहिए। जब ऐसा इक्वेशन होगा तो निश्चित रूप से वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ओके, अब आपका क्वेश्चन ही इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 कि बताइए इनमें से, जांच कीजिए कि इनमें से कौन कौन सी द्विघात समीकरण हैं। चेक विच ऑफ देम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया, इतना जो इंट्रोडक्शन दिया, इसी से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। इसको हम पहले से नहीं बता पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ये नहीं है, जब तक उसको हम सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सरलतम रूप में चेंज करने के बाद देखेंगे कि फाइनली जो आपका वेरिएबल है, क्या जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो 2 है, वो देखना है। तो सबसे पहला पार्ट लेते, देखिए आप, इसमें लिखा है आपको x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हुआ आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी को याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a एंड b, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लें, 2x माइनस 6, फाइनली हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। सबको इधर ले आते हैं। सबसे पहले हमेशा 2 पावर को लिखना चाहिए, 2 पावर वाला जो आपका पद है उसको लिखना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर लिखा, उसके बाद में प्लस का 2x और ये इधर आएगा तो माइनस 2x, फिर आपको कांस्टेंट टर्म लिखना चाहिए यानी कि 1, और इसको जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस 6। फाइनल आंसर जो आएगा एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो यूँ समझ लें कि 0x है, इसी प्रकार से प्लस का 7। क्या देखा आपने कि जो आपका इक्वेशन आया उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, और अगर एक्स स्क्वायर का टर्म है, ठीक है, इससे हाईएस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का तो है बट कहीं एक्स क्यूब तो नहीं है, इससे कम होगी पावर तो चलेगी बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का टर्म है और बाकी एक्स्ट्रा टर्म जो भी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन रहा है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे आपको सॉल्व करके देखना है। जैसे ये क्वेश्चन है तो आप इसको भी देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू, इसमें मल्टीप्लाई कर देते, देखिए माइनस 6 आएगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x, इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस था, इधर आया तो माइनस 2x और ये माइनस प्लस बन गया। इस प्रकार से फाइनली इसका भी आंसर आया एक्स स्क्वायर, और माइनस की अगर 2 टर्म होती है तो वो जुड़ जाती है और साइन वापस माइनस का ही आता है, मीन्स माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर इसको मैं कहूँ कि ये भी एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a का वैल्यू तो 1 है बट b का वैल्यू कितना बोलेंगे हम, -4 है, और c का वैल्यू कितना है, 6 है। तो इस प्रकार से आप इसको चेक करना हो तो पहले इनको सॉल्व करना पड़ता है। और देख लेते हैं, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखा है आपको x माइनस 3, इसके साथ में 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x के साथ में x प्लस 5। ये देखिए, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म जब तक नहीं आएगा तब तक आपको डिसीजन नहीं लेना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से होगा, फिर -3 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा। तो देखिए x का मल्टीप्लाई 2x करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x का 1 से करें तो x हो जाएगा, -3 इंटू 2 दैट इज -6x -3, ये -3 इक्वल्स टू हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए बेटर है कि आप LHS से मतलब RHS में जितने भी टर्म है उनको LHS में मूव कर दें। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर को x स्क्वायर के पास लिखते थे, प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लस का x इधर ही है और ये प्लस का 5x इधर मूव होगा तो ये माइनस का 5x हो जाएगा, ठीक है। -6x पहले से ही था, वो भी लिख लेते हैं, -6x -5x और साथ में -3,
इक्वल्स टू 0। क्या क्या किया देख लीजिए आप, 2x² लिखा, ये x² पॉजिटिव था तो इसको मैं इधर लाया तो -x², फिर x और -6x सेम, फिर ये प्लस का 5x -5x और ये -3 ऑलरेडी। फाइनल आंसर आप देख रहे हैं कि 2x² -x², फिर ये प्लस का है और ये दोनों माइनस के हैं, तो ये माइनस के 11x है और ये प्लस का x है, मीन्स माइनस का हो गया 10x -3 इक्वल्स टू 0। इट इज़ आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें भी जो घात है x की वेरिएबल की वो हाईएस्ट कितनी है, 2 हैं, और इसलिए ये भी आपका क्या हुआ, एक द्विघात समीकरण का ही रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको चेक कर सकते हैं। और आपको कौन सा क्वेश्चन इसमें कठिन लग रहा है, जैसे ये हो जाएगा, मैं आपको यही हिंट दे देता हूँ। देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे तो ये तो हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ इसका 7th पार्ट, क्योंकि इसमें क्यूब का फार्मूला है, तो क्यूब का एक क्वेश्चन बता देते हैं, फिर आप आराम से इन सब क्वेश्चंस को कर लेंगे। इसमें हम देख रहे हैं, ये मैं ले रहा हूँ आपका 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में आपको लिखा है कि x + 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एंड x² -1। ओके, यहाँ पर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद ही रिजल्ट जो आएगा, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ आप देखते हैं, पहले a + b का होल क्यूब का फार्मूला कुछ बच्चों को याद नहीं होगा, लिख देता हूँ मैं। a + b का होल क्यूब जब करते हैं तो ये आता है a³ + b³ + 3 टाइम्स ऑफ ab एंड a + b। याद रखने का बेटर तरीका यह है कि अगर प्लस का है तो ये सभी टर्म प्लस के आएगी। अभी आपको अगले क्वेश्चन में माइनस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो माइनस का भी फार्मूला पहले से लिख देता हूँ। a - b का होल क्यूब जब लगाते हैं तो सभी टर्म को आप माइनस कर दें, जैसे a³ तो प्लस का ही रहेगा, बाकी सभी जगह आप माइनस लगा देंगे तो ऑटोमेटिक आपका फार्मूला सही हो जाएगा। ठीक है, ये 2 फार्मूला आपको विशेष रूप से याद रखना है, इसमें भी यूज़ होगा अभी, इसमें और यहाँ भी यूज़ होगा। तो यहाँ हम करते हैं a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला, a³ यानी कि x³ + b³ मतलब 2³ + 3 टाइम्स ऑफ a b एंड a + b। ठीक है, केवल वैल्यू रखना रहते हैं। जब भी फार्मूला आपको याद हो तो a की जगह क्या है, यहाँ a x है और b की जगह क्या है, 2 है, x2 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 रखते जाएंगे, फार्मूले में फीडिंग हो जाएगा। इसके बाद इधर एज इट इज़ 2x के साथ x² -1। अब इसको सॉल्व कर लेते, देखिए आप, x³ + 8 + 3 2 जा 6 का x से मल्टीप्लाई होगा, x² हो जाएगा तो 6x², फिर ये 6x का जब 2 से होगा तो 12x, इधर होगा आपका 2x³, ये 2x³ और -2x। फाइनली हम RHS में 0 बनाते, सभी टर्म को इधर मूव करेंगे, तो ये सबसे पहले हो जाएगा x³, उधर से इसको लाते हैं तो माइनस का 2x³, उसके बाद स्क्वायर का टर्म देखते हैं तो प्लस का 6x², फिर हम x के टर्म को देखते हैं तो प्लस का 12x, और इस x को इधर लाते हैं तो प्लस का 2x, और कांस्टेंट टर्म इधर 8 है तो प्लस का 8। ठीक है, इसको आप इधर से इधर लिखते हैं, यहाँ कोई चेंज नहीं है। LHS से LHS में आप मूव करते हैं तो साइन नहीं बदलना, जैसे प्लस का 8 यहाँ लिखा था, मैंने अगर यहाँ लिख दिया तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि इसका साइन चेंज करना है। साइन चेंज कब होते हैं, जब आप LHS से RHS या RHS से LHS में चेंज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका x³ - 2x³ -x³, 6x² एज इट इज़, उसके बाद 12x और 2x 14x एंड +8 इक्वल्स टू 0। इस बार देखिए आप कुछ रिजल्ट पे ध्यान दीजिए आप, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट पावर वो कितनी है, 3 है। आप बोलें सर 2 भी तो है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 ही होना चाहिए। 2 से ज़्यादा है ये, यानी इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द मैक्सिमम या हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज़ 3, क्योंकि ये वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें जो चर राशि है उसकी जो घात है वो अधिकतम 3 है, और हम जानते हैं कि भाई 3 घात द्विघात समीकरण में नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से निश्चित रूप से ये भी करेंगे आप, बट इसमें आप ध्यान देंगे उस समय आपको पता चला जब इसका होल क्यूब ओपन करेंगे तो x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, तो पहले से डिसीजन नहीं लेना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है, तो वो भी नहीं होगा।
आपको हमेशा आखिरी स्टेप तक आने के बाद ये निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। तो ये पूरे आपके 8 पार्ट करेंगे, 3-4 मैंने करवाए, 3-4 आप कर लेंगे। ओके, थैंक यू।